बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश होगी, मज़े में होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह के बज रहे हैं 7 और सूरज देखिए कितना जो है तेज़ निकला हुआ है। और सुबह सुबह का वक्त है। सोचा कि बहुत दिन हो गए आपके साथ जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं की है, तो बस वही जो है सोचा बस फ़ौरन जो है कैमरा लिया और शूट करना शुरू कर दिया कि ब्लॉग तो यार स्टार्ट करना ही है, आप सबको ब्लॉग देने ही, तो क्यों ना आज आप सबके साथ जो है प्यारी वाली गुड मॉर्निंग की जाए और ब्लॉग भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो है मेरे थोड़े बहुत काम जो सुबह के थे वो निपट चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा ब्लॉग की शुरुआत में कि स्वीपर जो है सड़क पर झाड़ू दे रहा है, तो बस वही कूड़ा डाल करके भी डस्टबिन से हम आ रहे हैं और अपने हैंड वगैरह अपने वॉश कर लिए हैं। और अब जो है फटाफट से ब्रश कर लेंगे। तो जब ब्रश करने चले देखा तो पेस्ट ख़त्म था, तो फिर सोचा कि चलो अम्मी के यहाँ से नीचे से पेस्ट ले आते हैं। तो वही हम लेने के लिए चले गए। और सुबह सुबह उठो तो चिड़ियों की पहले जो चूँ चूँ सुनाई देती थी, अब वो जो है बंदरों ने ले ली, उनकी पूँ पूँ सुनाई देती है। और इस वक्त ही बंदर पूँ पूँ कर रहे थे और दूसरी तरफ सड़क पर जो झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही थी, खर खर। तो जो है सुबह का जो एक खूबसूरत वक्त होता है, लम्हा होता है, तो इन दोनों आवाज़ में जो है घुल मिलकर एक एक बेहतरीन सा जो है समा बांध देता है। तो लगता है कि हाँ सुबह हो चुकी है। तो जनाब ब्रश वगैरह करने के बाद से हम किचन में आ गए हैं। और कल रात में मैंने किचन नहीं समेटा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत खांसी बुखार, और ज़िया को भी दांत में बहुत दर्द हो रही थी। ज़िया के अकल दाढ़ निकल रही है, तो जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो दूध भी हमने नहीं गर्म किया था। तो बस अब सुबह उठ करके और कूड़ा वगैरह डाल के आ गए हैं। और ब्रश वगैरह हो चुका है, चूल्हा भी हमने क्लीन कर लिया, किचन साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर चाय चढ़ा रहे हैं। और कल रात में दूध वाले भैया आए, वो हमारे यहाँ 8:30 बजे आते हैं, तो दूध ले करके फ्रिज में रख दिया था, तो फिर खाली करके उसको भी चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। और रात में कल हमने सालन बनाया था बीफ का, तो उसको भी एक तरफ चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय में आपने देखा होगा हमने नमक डाला। तो कौन कौन अपने यहाँ की चाय में एक चिटकी नमक डालता है। और नमक डालने से ये होता है कि जो आपकी जो चाय की बहुत मिठास होती है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है और उसका जायका और निखर करके खुल करके आता है। तो कौन कौन ऐसा करता है बताइएगा ज़रूर। और चाय बने और विंटर्स में अदरक ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने कश करके अदरक को चाय में, खौलती चाय में डाल दिया है। और बस अब इसे हम जो है 5 मिनट तो पकने ही देंगे। और यार एक कप चाय बनानी रहती है और अकेले चाय पीनी रहती है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। बस अब कुछ ही दिनों में मेरी बहू आ जाएगी, तो फिर हम दोनों बैठ करके इकट्ठा चाय पियेंगे। तो यहाँ पर जो है दूध भी गर्म हो गया है, सालन भी गर्म हो गया है और चाय भी बन गई है। तो अब फटाफट से जो है चाय बनाएंगे। और आटा हमने जो शाम में कल गूंदा था वो फ्रिज में रखा था, आधा बनाया था आधा रखा है। हम एक टाइम का आटा गूंद के रख लेते हैं ताकि सुबह और शाम चल जाए। दिन में रोटी नहीं बनती है हमारे यहाँ, तो बस पापा के लिए दिन में एक रोटी बनती है, वो एक ही रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर चाय निकाल ली है, आटा रख दिया निकाल करके। और नाश्ते में हम बनाएंगे आलू और जो हरी प्याज आती है उसकी सब्ज़ी। और उसके बाद जो है फिर हमने आपके साथ कोई भी नाश्ते वगैरह की क्लिप नहीं शेयर की। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम निपट चुका है, बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं। और जो थोड़ा बहुत काम होता है किचन का वो हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह भी हमने समझ लीजिए लगा ही लिया है। और अब जो है ये देखिए हम आपको दिखलाने लगे थे कि जो है हम कुछ प्लेट्स लेके आए हैं जो बहुत ही मतलब अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। और ये बाउल है, तो बहुत दिनों से ये हो रहा था कि किचन का सामान लाना है। और इंशाल्लाह ताला आगे के भी ब्लॉग्स में आपको कुछ मेकओवर मिलेगा।
और अभी मुझे बहुत सारे बर्तन किचन के ख़रीदने हैं। तो ये मेरी स्लीपर है और कल ही शाम को मेरी स्लीपर टूट गई और मुझे हाई हील में घर में टहलना पड़ा, टक 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 करके। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो वो ले करके मेरी चप्पल वगैरह आया, यानी स्लीपर। और ये जो है वेफ़र्स है, किसे किसे पसंद है बताइएगा। थोड़ा सा सामान था खाने का, कि ग्रॉसरी बिल्कुल नहीं है जनाब, ये ऑनलाइन ही आया है। तो ये वेफ़र्स है और चाय के साथ खाने वाला मारीगोल्ड बिस्किट है, गुड डे है, और कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो आए हुए हैं। और मुझे इसमें चॉकलेट फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, और पाइनएप्पल फ्लेवर था, और ऑरेंज फ्लेवर था। तो मुझे 2 फ्लेवर बहुत पसंद है इसमें, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी। तो मेरी शुगर बढ़ी हुई थी लेकिन हमने उसको नहीं खाया, बस ज़रा सा एक बाइट जो है बेटा खा रहा था, तो सिर्फ़ एक बाइट हमने ले लिया, बकिया हमने नहीं छुआ। और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि मेरी शुगर बढ़ी हुई थी। तो कभी कभी बेहतियाती कर दो तो बस ऐसा हो जाता है। और सोचा कि चलो मम्मी पापा को भी जो है चखाया जाए, क्योंकि मम्मी को मीठा बहुत पसंद है, पापा को तो पसंद है लेकिन हम बिल्कुल भी उन्हें मीठा खाने नहीं देते हैं। अभी जल्दी उनकी शुगर बढ़ गई थी। तो ये मीठा जो है वेफ़र्स है वो मम्मी को दे रहे हैं, और ये जो मारी गोल्ड बिस्किट है हमने पापा को दिया। हमने कहा आप दोनों भी इंजॉय करो, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है वो बिल्कुल बचपन की तरह होता है। और हमारी ज़िंदगी में बुढ़ापा जो है बचपना जो है 2 बार आता है। एक बार जब हम पैदा होते हैं तब, और एक बार जब हम बूढ़े होते हैं तब। तो यहाँ पर चलिए हम आपको फटाफट से एक रेसिपी दे देते हैं। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मटन का कीमा, जो तकरीबन मटन हमारा आधा किलो है। और यहाँ पर 4 अदद प्याज ले ली है, तेज़पत्ता है, लकड़ी है जो बघार में जाएगा, और 2 लौंग है, और 1 बड़ी इलायची है। तो चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है और यहाँ पर हम प्याज डाल देंगे। और जो हमने आपको जार में दिखलाया तो उसमें हमने जो है 2 पोटी लहसुन की ले ली थी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था, और 2 इलायची छोटी, और 2 लौंग, और थोड़ा सा जायफल और चौथी, और ये और 1 टमाटर, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। और इसमें प्याज के साथ हमने 1 लकड़ी, 1 बड़ी इलायची, और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, और 2 तेज़पत्ते, और 2 लौंग डाल दिया है, और 1 बड़ी इलायची है। अब जैसे ही हमारा प्याज जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, यानी हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाफ़ कुक हुआ है प्याज, इसके अंदर हमारा जो मटन का कीमा है वो हम डाल देंगे। और आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में बना सकते हैं। तो चलिए नमक शमक डाल देते हैं, और कुछ पाउडर स्पाइसेस हैं वो भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब जो है धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल किया है, और ज़्यादा मसाले हम नहीं डाल रहे हैं। तो अब इसके बाद जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, और अब जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्च, और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड मिर्च, और कुछ पाउडर स्पाइसेस। ये 2 चिटकी काली मिर्च का पाउडर है, सिर्फ 2 चिटकी बस, आपने चुटकी से 2 चिटकी डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है, और 2 ही चिटकी करीब हमने जो है गरम मसाला भी डाल दिया था। और ये जो हमने पीसा है, जो बताया था मसाले, वो अच्छे से पीस लिया था जार में, और इसको जो है इसके अंदर डाल देना है। अब इन सब चीज़ों को, और ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इन सब चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से जो है चलाना है, और इसको 5 मिनट भूनना है। 5 मिनट के बाद इसमें 1 कप पानी डालकर इसमें 4 सीटी हम आने देंगे। और अगर आपका ये बीफ का कीमा है तो तकरीबन आप 6-7 सीटियाँ लगा ज़रूर लीजिएगा। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और ये इवनिंग रूटीन है जनाब, क्योंकि दोपहर में हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया था, और ज़िया को भी बहुत फ़ीवर हो गया था, वो बेचारा 2 दिन से कुछ भी नहीं खा पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 सीटी आने के बाद हमने इसको 10 मिनट और अच्छे से भून लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला और तेल अब अलहदा हो चुका है, तो इस बात का सिग्नल है कि मसाला हमारे बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब यहाँ पर हमने तकरीबन हमें जो है, जैसे ही आपको अगर गाढ़ा मतलब थिक रखना है तो आप पानी बिल्कुल ना डाल लें, 2 मिनट और डाल करके मतलब भून लीजिए, और उसके बाद चूल्हा ऑफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमें चावलों के साथ खाना है और रोटी के साथ भी, तो बस इसमें हमने 1 गिलास पानी डालकर और 2 सीटी और ले ली है। तो जब तक हमारे कुकर में प्रेशर आता है तब तक हम आपको बाहर का व्यू दिखला दें।
और दिन में मतलब ब्लॉग तो हमने सुबह से शुरू किया, लेकिन दिन का कुछ भी नहीं शूट कर पाए, ना लंच का और ना ही मतलब मॉर्निंग का। बस आपको चाय शाय के साथ ही जो है क्या कहते हैं गुजारा करना पड़ा। और दोपहर में हमने अरहर की दाल और चावल बनाया था। सब्ज़ी रोटी हम 10 बजे 10:30 बजे तक बना चुके थे, तो वो रखी हुई थी। तो फिर दाल चावल हो गया था, टमाटर की चटनी। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं बनाया, शूट भी नहीं कर पाए। तबीयत सच में बहुत ज़्यादा जो है डाउन चल रही है। तो ईशा का टाइम हो चुका है और अज़ान हो चुकी है। नमाजियों ने मस्जिद की तरफ जाना जो है शुरुआत कर दिया है। पापा भी हमारे जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। और ये देखिए सीटी लग चुकी थी और हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। और जब खुद से कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया तो हमने कीमा निकाल लिया है और रोटी चावल भी हमारा तैयार है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और सालन देखिए कितना लजीज और लाजवाब लग रहा है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए इजाज़त लेते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।